रस शास्त्र में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महारस, उपरस एवं साधारण रस प्रकरण। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे महारस प्रकरण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। एक ही दिन में इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयास आप ना करें। हर दिन आप दो दो जो महारस हैं उनको पढ़ेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बार बार इसको रिवाइज करते रहें, तब जाके होगा। आप सोचेंगे एक दिन में मैं पूरा महारस याद कर लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा करने पर जो है आप कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बल्कि कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा वहाँ पर। तो जो महारस हैं उनकी संख्या होती है 8। श्लोक है, अब्र वैक्रांत माक्षिक विमल आद्रज सस्यकम चपलो रसकश्चेति ज्ञातवा अष्टव संग्रहित रसान। ऐसा बोलते हैं रस रत्न समुच्चय। तो अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रज मतलब होता है शिलाजतु, सस्यक, चपल और रसक। इस प्रकार से 8 महारस होते हैं। इन 8 के अपने नाम ध्यान रखने की ये महारस प्रकरण में है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही फिर उपरस में भी आएंगे, साधारण रस में भी आएंगे। तो पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा महारस में सम्मिलित नहीं है। तो ऐसे जो है ना, अपने इनके नाम जरूर एक बार देख लेने हैं। बाकी आप बार बार जब पढ़ेंगे महारस तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ऐसे एक साथ सारे याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मुख्य रूप से 8 महारस हैं रसरत्न समुच्चय के अनुसार। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार एक ही महारस है जो कि पारद है। रसोपनिषद में 7 महारस बताए हैं। रस पद्धति में 6 महारस हैं। यहाँ से कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछे नहीं गए। पहला है अभ्रक। पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो महारस हैं या उपरस हैं, धातु हैं, उपधातु हैं, इन सभी के जो पर्याय हैं वहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गौरी तेज, ब्रह्म शुक्र, अनंत, पत्रक, वज्र, पहले बात की वज्रक, ख। ठीक है, आकाश भी यही है। व्योम है, अंतरिक्ष है, गगन, अंबर, आकाश, ये सब जो है आकाश के सिनोनिम्स हैं। घन, मेघ, गरध्वज, बहुपत्र, भृंग, देवी बीज, गिरिजा बीज और गिरिज। ठीक है, हालांकि जो गिरिज है वो शिला ऋतु के लिए भी आएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइका या बायोटाइट। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स हैं उनको आपने बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा आइडिया कि ये किसका पर्याय हो सकता है। अभ्रक के 4 भेद हैं, पिनाक, नाग, मंडूक और वज्राभ्रक। ये 4 भेद हैं और इन चारों के पुनः 4 भेद हो गए, श्वेत, कृष्ण, पीत और रक्त। इस प्रकार से टोटल 16 हो गई। मतलब 4 तो थे ही और चारों के प्रत्येक जो है वो 4 भेद हो गए। इस प्रकार से टोटल जो है वो 16 इनके टाइप्स हो गए या भेद हो गए। श्वेताभ्रक जो है वो है एल्केली माइका। ठीक है, और कृष्णाभ्रक जो है वो है फेरो मैग्नीशियम माइका। ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। फेरो मैग्नीशियम माइका क्या है? वो है कृष्णाभ्रक। कृष्णाभ्रक को ही फेरो मैग्नीशियम माइका से हम लोग कोरिलेट करते हैं। फिर राजहस्त प्रमाण का गड्ढा खोदकर अभ्रक निकालते हैं। अभ्रक के जो दोष हैं, पिनाक से है मलबद्धता, नाग से है मंडल कुष्ठ, भावप्रकाश कहते हैं भगंदर, मंडूक जो है वो अश्वरी करेगा। ठीक है, वज्राभ्रक जो है वो श्रेष्ठ है, देह लोहकर है, सर्वरोग हर है। और इसका भी जो कृष्ण भेद है, तो कृष्णाभ्रक जो है, ये कृष्ण वज्राभ्रक जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, अभ्रक का अमृतीकरण करते हैं त्रिफलाक्वाद से। इससे क्या होगा? गुणों की वृद्धि होगी परंतु वर्ण का नाश हो जाता है। इसलिए लोहितीकरण करते हैं मंजिष्ठाक्वाद से। ये ऐसा हमने पहले भी पढ़ा। तो अभ्रक के दोष हैं, इनको यहाँ से जरूर देखिएगा। लोहितीकरण वापस अभ्रक भस्म प्लस मंजिष्ठाक्वाद की भावना, इससे रक्त उत्पल सम प्रभा वर्ण। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। रक्त उत्पल सम प्रभा वर्ण मतलब लाल कमल के समान उसका वर्ण हो जाएगा। रक्त उत्पल सम प्रभा वर्ण। धान्याभ्रक। ठीक है, धान्याभ्रक जो है रस रक्त समुच्चय के अनुसार क्या है? धान्य इसमें 1 भाग है, अभ्रक 1 भाग है और कांजी में 3 रात्रि तक मर्दन करेंगे। रसेंद्र सार संग्रह के अनुसार धान्य 1/4 भाग है, अभ्रक 1 भाग है। ठीक है ना, ध्यान रखना। जो रस रक्त समुच्चय है दोनों का रेशियो जो है बराबर है, जबकि जो रसेंद्र सार संग्रह है उसके अंदर धान्य उसका 1/4 है अभ्रक का। अभ्रक का शोधन जो है गोदुग्ध से, गोजल मतलब गोमूत्र, गोजल ही गोमूत्र है, त्रिफलाक्वाथ या कांजी से। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते। अभ्रक मारण क्या है?
धान्याभ्रक प्लस कास मर्द स्वरस या मुस्तक स्वरस तंडुलिक स्वरस में 10 गजपुट लगाएंगे, इससे सिंदूराब भस्म की प्राप्ति होगी। बस ये देख लेना, सिंदूराब वर्ण होता है अभ्रक भस्म का। अग्नि की परीक्षा है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। पिनाक के लिए है विमुच्यति दलोचयम, ठीक है। अग्नि पर रखने से इसके जो दल हैं, ठीक है, जिसके लेयर्स हैं वो सब पृथक हो जाएंगी, सब सेपरेट हो जाते हैं, चट चट के आवाज आती है। विमुच्यति दलोचयम। नाग समझ में आता है, सांप को कहते हैं, तो नाग के फुतकार के समान यहाँ पर ध्वनि आती है। मंडूक पर वो उछलेगा ना, तो उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य। मातम पतित चाभ्रकम, ठीक है, मेंढक के समान उछलता है। वज्राभ्रक के लिए है देह लौकर या निर्मुक्ता शेष वैकृतम, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। नेक्स्ट है अभ्रक भस्म के गुण। पहला हो गया सूतेंद्र बंधी, पारद से बंधन करता है। वृश्यम आयुष्यम अग्रयम, ठीक है, ये अच्छा है। ये वृश्य है, आयु बढ़ाने वालों में श्रेष्ठ। अग्रय माने होता श्रेष्ठ, अग्रय मतलब श्रेष्ठ, आयुवर्धक द्रव्यों में श्रेष्ठ है। प्रज्ञाबोधि, बुद्धिवर्धक है। परम शिशिर, शीतवीर्य है। परम शिशिर मतलब है रुचिकारक है। केश्य है, त्रिदोषज्ञ है, अमृत के समान है। सकल गदहृत, ठीक है, गद माने रोग होते हैं, सकल मतलब समस्त, समस्त रोगों को दूर करने वाला। स्तन्यवर्धक हो गया। दीपनम पुष्प केतु, दीपन हो गया, पुष्प केतु मतलब हो गया काम शक्ति वर्धक है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाएगा। महारोग संघात भीतिम, क्वेश्चन पूछा गया, महारोगों को नष्ट करने वाला। महारोग संघात भीतिम। कार्य के प्रति आलस्य को दूर करने वाला है। बहु अपत्य प्रदात्री, अनेक संतान उत्पन्न करने वाला है। सर्व व्याधि हर, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला। त्रिदोषामक है, भूतोन्माद निवारक है। वीर्य स्तंभ वृद्धिकृत है। सर्व सद्य प्राण विवर्धक है। विक्रमी तुल्य तुल्यान, इसको देखना, विक्रमी सिंह तुल्यान, शेर के समान शक्तिशाली है। मृत्यु भीति, मृत्यु को दूर करने वाला है। योगवाही है। कामिनी मद दर्पघ्न शस्तम पुष्पोपघाती नाम, वाजिकारक है एवं पुष्पोपघात को दूर करने वाला है। शुक्र वृद्धि कर है, संतान कारक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको आपने देखा, जैसे सुतेंद्र बंदी है, वृश्यम आयुष्यम अग्रम है, प्रज्ञाबोधि है, ठीक है, परम शिशिर भी है, सकल गदृत भी है, ठीक है, दीपनम पुष्प केतु देख सकते हैं, महारोग संघात भीति है, बहु अपत्य प्रदात्री है, विक्रमयी सिंह तुल्यान है, कामिनी मद दर्पघ्नम शस्तम पुष्पोपघाती नाम, ये मृत्यु भीति है। इन सभी को आपने बार बार देखना है। सहस्रपुटी अभ्रक पुष्प रसायन हेतु उपयोगी है, आजकल मार्केट में अवेलेबल भी है। बहुत कम फार्मेसीज हैं जो इसको बनाती हैं, जैसे कालेडा जो फार्मेसी है अजमेर के अंदर, वो इसको बनाती है। योग रत्नाकर में त्रिनेत्र रस, ठीक है, पारद गंधक अभ्रक का निर्देश हृदरोग प्रकरण में है, ध्यान रखना। पारद गंधक अभ्रक ही है, त्रिनेत्र रस हृदरोग में है। अभ्रक भस्म में फेरस एवं फेरिक आयंस की उपस्थिति के कारण ये हृदरोगों में उपयोगी है। ये क्वेश्चन बीएचयू में पूछा गया था। अभ्रक भस्म में फेरस एवं फेरिक आयंस की उपस्थिति है, इसलिए यह हृदरोगों में उपयोगी है। तत्वपातन अभ्रक भस्म प्लस 1/4 टंकन, ठीक है, मूसली स्वरस से भावना लगाएंगे और कोष्ठी यंत्र में धमन करेंगे, इससे सत्वपातन निकल जाएगा। तत्व कैसा है, सिंदूराव वर्ण का है और इसका सत्व में लौ होता है। यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पारद में सर्वप्रथम गंधक का चरण करते हैं, देख लेना, पारद में सर्वप्रथम गंधक का चरण। कृष्णाभ्रक है कोटि कोटि गुणाधिकम, कोटि कोटि गुणाधिकम है कृष्णाभ्रक। पत्राभ्रक को इंपॉर्टेंट है, कालकुट विष के समान है। इसका जो ग्राह्य स्वरूप है वो है स्निग्धम पृथुदलम, देखो समझ में आएगा, पृथु चपटे हैं, दल हैं, बहुत सारे दल से युक्त है। वर्ण संयुक्तम भारतो अधिकम, भारी होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। सुख निर्मोच्च पत्रम, और इसके जो पत्र हैं उनको अच्छे से आप जो इजीली आप उनको सेपरेट कर सकें, ठीक है, सुख निर्मोच्च पत्रम। तद अभ्रम शस्तम एरितम, वो मतलब श्रेष्ठ कहा जाएगा। सहचंद्रिक अभ्रक भस्म से होने वाले रोग हैं मेह और मंदाग्नि, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पढ़िएगा। सहचंद्रिक अभ्रक भस्म से होने वाले रोग हैं मेह मतलब प्रमेह और मंदाग्नि। सहचंद्रम विश्वत गेयम मृत्युकृत व्याघ्र रोमवत,
कह रहा है जो सचंद्रिक भस्म है विष के समान है, इस प्रकार व्याघ्र मतलब शेर की मूछें अगर पेट में चली जाए तो वो आंतों को काटेगी, इसी प्रकार से अगर जो अभ्रक भस्म है अगर वो चंद्रिका युक्त है, आपके पेट में चली गई या कोष्ठ में चली गई, तो वो वहां पर जाकर रोगी को मार डालती है, मृत्यु कारक है। अपक्व भस्म जनित विकारों की चिकित्सा के लिए कहा गया है उमाफल। उमाफल कहते हैं अत्सी को। ये क्वेश्चन अभी 3-4 साल पहले पीजी में पूछा गया था। उमाफल, उमाफल जो है अत्सी को कहा गया है, अपक्व भस्म जनित विकारों की चिकित्सा है। अभ्रक के लिए ना, अपक्व अभ्रक भस्म ना, अपक्व अभ्रक भस्म जनित विकार। देश भेद से अभ्रक है, हिमालय से श्रेष्ठ है, पूर्वी देशों से मध्यम है, दक्षिण से अधम है। कभी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अभ्रक की मात्रा इंपॉर्टेंट है, एक वल्ल। अब एक वल्ल क्या है? एक वल्ल बराबर 3 रत्ती है। अभ्रक का सर्वप्रथम वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है, संहिताओं में नहीं मिलता है। चिकित्सा में सर्वप्रथम वाग्भट ने अर्थ चिकित्सा में काशी सादी तैल के अंदर इसका उपयोग जो है उल्लेख किया है। सर्वाधिक अभ्रक गिरिडीह झारखंड में कोडरमा खान से निकलता है। अभ्रक को अमरकोश में गिरिजामल भी कहा गया है, गिरिजामल। आनंद कंद के अनुसार अभ्रक के 5 संस्कार हैं, ये देख लेना। शोधन, धान्य अभ्रकीकरण, मारण, अमृतीकरण और सत्वपातन। ये हम लोगों ने सीक्वेंस से भी पढ़ा। फिर विशिष्ट योग हैं, इनको आप सरफेसली एक बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते, और क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है सिंपल कोई एक ही योग तो होगा नहीं, बहुत सारे योग इसमें होते हैं, फिर भी आप बार बार इसको एक बार पढ़ते रहेंगे तो आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट है वैक्रांत। पर्याय हो गए शोभा मणि, इंपॉर्टेंट है, कुवज्रक, क्षुद्र कुलिश, चूर्ण वज्रक, जीर्ण वज्रक। ठीक है, तो वज्रक वज्रक वाले सारे इसी में है। कुलिश भी जो है कुलिश माने हीरा होता है, कुलिश का मतलब होता है हीरा, तो खराब हीरा मतलब वैक्रांत हो गया। टूरमैलिन कहेंगे, फ्लोरोस्पार कहेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड कहेंगे इसे, या रॉक क्रिस्टल कहेंगे। वैक्रांत की गणना ध्यान रखना महारस में भी है और उपरत्न के अंदर भी की गई है। निरुक्ति है विकृंतयंती लोहानी तेन वैक्रांत का स्मृत, जो लोहों को, ये धातुओं को विकृत कर दे उसे विक्रांत कहेंगे। वज्रवत, वज्र माना हीरा के समान। सर्वरोग हरणाय, वज्र के समान सभी रोगों को दूर करे। वज्र मतलब हीरा होता है, ध्यान रखना, वज्र का मतलब होता है हीरा। अभी पढ़ा हम लोगों ने वज्र का मतलब अभ्रक भी था, परंतु यहाँ पर वज्र का मतलब हीरा है। ठीक है, तो कुवज्रक मतलब खराब हीरा हो गया। ठीक है, वैकृंति तीर संभूतो रसो वैक्रांत को स्मृतम। वैकृंति नदी के किनारे पर प्राप्त होता है, इसलिए इसे वैक्रांत कहते हैं। ये क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। देखो फिर इसकी प्रशस्ति होगी प्रज्ञा पदम। देखो प्रज्ञा पदम ये है, प्रज्ञा बोधि वो था। ठीक है, अपने ध्यान रखना है, प्रज्ञा पद वैक्रांत है, प्रज्ञा बोधि अभ्रक था। वज्राकारम महारसम, वज्र के समान है, महारस है। वज्र सदृशो देह लोह करो, वज्र के समान है, देह लोह जो है देहवाद और लोहवाद के लिए जो है श्रेष्ठ है। विषग्नो रस राजस, ज्वर कुष्ठ क्षय प्रणुत। विषग्नो रस राजस, ज्वर कुष्ठ क्षय, इसको काट लेना, क्षय प्रणुत। ये विषग्न है, रसों का राजा है। ठीक है, ज्वर कुष्ठ क्षय नाशक है। वज्र स्थाने नियुतव्यो, वज्र के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। रसायनेशु सर्वेशु पूर्व गण्य प्रतापवान। ठीक है, सभी रसायनों में इसकी गणना की जाती है। रसायनेशु सर्वेशु पूर्व, सबसे पहले इसकी गणना की जाएगी रसायनों के अंदर, प्रतापवान, इसको देख लेना। दीप्ताग्निकृत, विसमान गुणस्तरस्वी, अग्निवर्धक है। ठीक है, जठराग्निवर्धक है। पवि, पवि मतलब होता है हीरा, उसके समान गुणवान है। ठीक है, कह रहा ना ये पवि समान गुणस्तरस्वी। नेक्स्ट है सकल दोष गदाफारी, सभी रोगों को या दोषों को दूर करेगा। त्रिदोषज्ञ है, षड्रस युक्त है, देह दाढ़ेकर है, षड्रस युक्त है, इसको देख लेना। ग्राह्य स्वरूप है। देखो पहले हम पढ़ते हैं वैक्रांत के बारे में। तो अष्टास्त्र अष्टफल का 8 फलक युक्त है। अष्ट अस्त्र, ठीक है, चौरस है। षटकोण युक्त है, मिश्रण गुरु वैक्रांत है। सेम लाइन है, अष्टास्त्र चाष्ट फलकम षटकोणम, यहाँ तक भी सेम है। अति भासुरम चेंज हो गया, ये वज्र या हीरक के लिए कहा गया है। दोनों की लाइनें ऑलमोस्ट सेम है, बस मिश्रण गुरु यहाँ बोला, अति भासुरम बोला वज्र के लिए। भेद जो है रसार्ण और रसमंजरी में 7 भेद हैं। रस रत्न समुच्चय में 7 भी हैं, 8 भी हैं।
8 भेद जो हैं, श्वेत, रक्त, पीत, पीत, कृष्ण। जो कृष्ण है वो देह शुद्धिकर है, पारावत, कर्बूर, नील, श्याम। 7 भेद हैं, श्वेत, रक्त, पीत, नील, मयूरकंठ सदृश, मरकत प्रभ और पारावत प्रभ। ठीक है, इन 7 भेदों में रक्त एवं मरकत प्रभ वाला सर्वार्थ सिद्धिकर है और 2 प्रकार के विक्रांत निष्फल होते हैं। तो देखो ये सारे भेद ना अपने याद नहीं करने हैं, सिर्फ इतना देखना है कि जो कृष्ण वाला है वो देह सिद्धिकर है। इसके अलावा पारावत भी कोई भेद है, कर्बूर कोई भेद होता है, मयूरकंठ सदृश कोई भेद है, मरकत प्रभ है, पारावत अभी ऑलरेडी बात कर चुके। इस प्रकार के जो नाम हैं वो इसके भेद हैं। बाकी ये श्वेत पीत वाले हैं ना, इनको छोड़ देना, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है वैक्रांत ग्रहण से पूर्व विनायक मतलब गणेश की या भैरव की पूजा करते हैं। उत्पत्ति क्या है? महिषासुर का जो वध है भगवती देवी ने किया, दुर्गा जी ने, तो उसके रक्त से वैक्रांत की उत्पत्ति हुई। चोदन कुलत्थ से, कदली स्वर से, क्षार से या लवण से, ठीक है, दोहरा यंत्र में स्वेदन करेंगे, या फिर अश्वमूत्र में 21 बार सेचन करने से है। इसको देख लेना, अश्वमूत्र में। मारण गंधक प्लस नींबू स्वर से 8 फुट लगाएंगे। सत्वपातन द्रावक गण के साथ है। अशुद्ध वज्र अशुद्ध व्यक्रांत सेवन से किलास, दाह, पार्श्वशूल और पांडु हो जाता है। तो भी सरफेस से देख लेना कि भस्म की मात्रा है तत्वांश रक्ति का मतलब 1/24 रक्ति से रुद्रांश। ठीक है, हमने ये पढ़ा भी था अभी जब चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। ठीक है, 1/11 था वहां पर। ठीक है, रुद्र की मात्रा वहां पर थी। ठीक है, जैसे रुद्र भाग वहां पर आया था, धन्वंतरी भाग आया था, रुद्र भाग आया था। तो रुद्र भाग भी जो था वो 1/11 ही था, 1/11। इसी प्रकार रुद्रांश 1/11 है रक्ति तक। ठीक है, तो ये जो वर्ड है तत्वांश रक्तिका से रुद्रांश रक्ति तक विशिष्ट योग आप देख लेंगे। नेक्स्ट है माक्षिक। माक्षिक के 2 भेद हैं, स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक। रजत माक्षिक स्वर्ण माक्षिक से कुछ कम गुणवान होता है। दोनों के सिनोनिम्स देखेंगे तो स्वर्ण माक्षिक के हैं ताम्र गंधायस, हेम माक्षिक, हेम मतलब स्वर्ण है, धातु माक्षिक है, मधु माक्षिक है। मधु मतलब मधु भी जो है जैसे उसका जो कलर है वो स्वर्ण के समान है। ताप्य, तापीज, कांची, मधु धातु, कदम्ब, चक्रनामा, फूल्स गोल्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। फूल्स गोल्ड किसको कहा गया है? माक्षिक को। टेल्को पायराइट मतलब मूर्खों का स्वर्ण है ये, कॉपर पायराइट। Fe2S3 इसका ये जो है केमिकल कंपोजिशन है। रौप्य माक्षिक है। तार माक्षिक, तार मतलब होता है, तार मतलब होता है चांदी, रजत को कहते हैं तार। तारज, श्वेत माक्षिक, विमल, हालांकि विमल खुद भी एक महारस है। पायराइट या आयरन पायराइट कोई मतलब नहीं। स्वर्ण वर्ण सन्निभ, स्वर्ण के समान है। कान्य कुब्ज होती, क्वेश्चन पूछा जाता है, कान्य कुब्ज देश में उत्पन्न होता है। स्वर्ण माक्षिक जो है पंचवर्ण सुवर्णवत है, ऐसा कहते हैं। रस रत समुच्चय मतलब स्वर्ण के 5 वर्ण के समान है। 9 वर्ण सुवर्णवत, ऐसा कहते हैं रस प्रकाश सुधाकर। इसके लेखक है यशोधर भट्ट। जबकि जो शुद्ध स्वर्ण है, जो मतलब प्योर जो गोल्ड है, वो 16 स्वर्ण युक्त 16 वर्ण युक्त होता है। स्वर्ण माक्षिक को स्वर्ण का उपधातु भी कहते हैं, इसको देख लेना। स्वर्ण शैल प्रभुओं मतलब ये जिस पहाड़ से या जिस शैल मतलब जो पहाड़ को ही कहेंगे हम लोग, जो रॉक है, ठीक है, उसी से जिससे गोल्ड की उत्पत्ति है, उसी से स्वर्णमाक्षिक की भी उत्पत्ति है। तो सुवर्ण शैल प्रभुओं विष्णुना कांचनो रस ताप्याम किरात चीनेशु यवनेशु च निर्मित। ठीक है, ताप्याम किरात चीनेशु तो भगवान विष्णु के द्वारा स्वर्ण पर्वत से उत्पन्न होने वाले कांचन रस को ताप्य कहते हैं। ठीक है, यह कहना ताप्याम किरात चीनेशु, किरात देश से, चीन देश से और यवन देश से यह प्राप्त होता है। सूर्यांश संतप्तो माधवे मासी दृश्यते। ठीक है, माधव मास में माक्षिक जो है उत्पन्न होता है। माक्षिक माधव मास में उत्पन्न है। ठीक है, सूर्यांश मतलब सूर्य की किरणों से पिघल के बाहर आता है। प्रशस्ति है प्राणो रसेंद्रस्य परम वृश्य, इसको याद रखना। प्राणो रसेंद्रस्य भारत के प्राणों के समान है, परम वृश्य है। तो प्राणो रसेंद्रस्य, ठीक है ना। तो माक्षिक मतलब मक्खी हम कहेंगे ना, तो ट्रिक मतलब से याद करने के हिसाब से याद रखेंगे मक्खी के प्राण, मक्खी के प्राण। तो प्राणो रसेंद्रस्य।
माक्षिक के लिए है मक्खी, माक्षिक। तो प्राण मतलब भारत के प्राणों के समान है, परम वृक्ष है। दुर्मेल लौह द्वय मेलनश्च, बहुत ही कठिनता से संयोग करने वाले दो धातुओं को मिलाता है। दुर्मेल लौह द्वय मेलनश्च, इनमें क्या है ना, अपने मतलब ये श्लोकों के या जो कोटेशन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको भी बार बार पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपसे हिंदी में भी पूछ सकता है, और यहाँ से जो ये कोटेशन है यहाँ से भी पूछ सकता है कि दुर्मेल लौह द्वय मेलनस्य किसके लिए कहा गया है, तो ये है माक्षिक। सर्व रसायन अग्रय माक्षिक है, जबकि सर्व रसायन अग्रया मनशिला है। सर्व रसायन अग्रया मनशिला, सर्व रसायन अग्रय माक्षिक है। गुण है इसके तत्सेवनात् जरा व्याधि विषय न परिभूयते, इसके सेवन से वृद्धावस्था है, व्याधि विष से कोई प्रभाव नहीं होगा। दुस्साध्य रोगान अपि सप्तवासरई ना तेन तुल्यो अस्ति सुधारसो अपि, दुस्साध्य रोगों को 7 दिन में ही नष्ट कर देगा, इसके समान दूसरा कोई अमृत रस नहीं है। ये त्रिदोषग्न है, योगवाही है, वृक्ष है, रसायन है। तो बस ये देखना, दुसाध्य रोगान अपि सप्तवासरे ना तेन तुल्योस्ति सुधा रसो अपि। सुधा मतलब होता है अमृत, ठीक है। स्वर्णमाक्षिक का जो ग्राह्य स्वरूप है, ठीक है, वो है कोणोंजित मतलब कोण रहित, क्योंकि अग्राह्य स्वरूप है कोण युक्त या रुक्ष। रजत माक्षिक इसका जस्ट अपोजिट है, कोण युक्त स्निग्ध तो हो गया इसका ग्राह्य स्वरूप, अग्राह्य स्वरूप हो गया कोण रहित। स्वर्णमाक्षिक को हाथ पर घिसने से ये हाथ को काला कर देगा। स्वर्णमाक्षिक मधुरस वाला है, रजत माक्षिक अम्लरस और पाषाण बहल है, ठीक है। ये मधु के समान वर्ण वाला है, अग्नि पर मोम के समान जलेगा, ठीक है, इसलिए माक्षिक है। सूर्य के ताप से पिघलकर बनने से ताप्य या ताप्ती नदी के किनारे पर या तट पर इसकी प्राप्ति होती है, इसलिए इसके माक्षिक कहेंगे। तप्ती तीर संभुतम, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते। बिहार के घाट शिला, जो कि जिला इसका है सिंहभूम, राजस्थान की खेतड़ी में, क्योंकि जहाँ कॉपर मिलेगा वहीं पर जो है स्वर्ण माक्षिक मिलता है। शोधन है इसका एरन तेल या मातुलुंग स्वरस या वराकवाद या कदली स्वरस, कभी नहीं पूछेगा। मारण है गंधक व मातुलुंग स्वरस से 5 करोड़ मतलब वराहपुट लगाएंगे, अथवा हिंगुल 1/8 भाग के साथ 8 गजपुट लगाते हैं। ऐसे देख लेना, पर ये याद नहीं होते। स्वर्ण माक्षिक भस्म का जो वर्णन है, सॉरी इसका भस्म का वर्ण है ये ना, स्वर्ण का वर्ण जो है रक्तोत्पल या लाल कमल के समान होता है। अपक्व माक्षिक भस्म के सेवन से रुजा उत्पन्न होती है, ठीक है। देहे संक्रमते रुजा, और इसकी शांति के लिए कुलत्थक्वात अथवा द्वाड़िम क्वात का सेवन करना चाहिए। सत्व जो है इसका सत्व में ताम्र होगा। शुल्व निभम, शुल्व मतलब होता है ताम्र, शुल्व मतलब ताम्र। या गुंजा बीज समच्छायम द्रुत द्रावम च शीतलम, गुंजा बीज के समान इसका सत्व निकलता है, ध्यान रखना। शुल्व निभम इसका सत्व है स्वर्णमाक्षिक का, ठीक है। या फिर गुंजा बीज समच्छायम द्रुत द्रावम च शीतलम, गुंजा बीज के समान, तो इसको गुंजा बीज को देख लेना। गुंजा बीज समच्छायम द्रुत द्रावम च शीतलम, माक्षिक से 20 से 40% तक ताम्र निकलेगा, ठीक है, सत्व मतलब ताम्र। इसका अमृतीकरण करेंगे पंचामृत प्लस त्रिफला क्वाथ से, मात्रा है इसकी 1/2 रत्ती से 2 रत्ती, ठीक है। अनुपान हो गया इसका त्रिफला, त्रिकटु, विडंग, मधु और घृत। विशिष्ट योग आप देख लेंगे, जैसे कुमार कल्याण रस है, ठीक है, चंद्र प्रभावटी में डाला गया है। देखो ये योगों में काम में तो लिया जा रहा है, परंतु मार्केट में अगर हम देखते हैं जो शुद्ध स्वर्ण माक्षिक है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत साल पहले ही इसमें गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। नेक्स्ट है विमल, विमल भी नहीं मिलता है, ठीक है, सिर्फ पढ़ने के लिए हम लोग देख रहे हैं। गंधायस, ठीक है, आयरन पायराइट या Fe2S3 या FeS2, 3 भेद हो गए। हेम विमल श्रेष्ठ है, तार विमल और कांस्य विमल औषध रूप में। रसायनों के अनुसार 3 भेद हैं, शुक्ल पीत लोहित। ग्राह्य स्वरूप है वर्तुला कोण संयुक्त, मतलब गोलाकार है, वर्तुल मतलब होता है सर्कुलर, ठीक है, कोण युक्त है, वातपित शामक है, वृक्ष है, रसायन है। शोधन वास्तस्वरस से या मेषरंगी से, जंबीर से छोड़ दो, कभी नहीं पूछेगा। मारण भी आप छोड़ सकते हो। किम परई योगई अशेष आमयान, इसको देखना,
इसके होते हुए अन्य योगों की आवश्यकता ही क्या है? किम परई योगई अशेषाम्यान, ये विमल रसायन के लिए कहा गया है। सत्वपातन कोई छोड़ दो, आप कोई मतलब नहीं। सत्व जो है सी सन्निभा या चंद्रार्क संकाश, चंद्र अर्क संकाश, चंद्र मतलब हो गया रजत, अर्क मतलब ताम्र, चंद्र प्लस अर्क के समान है ये शीशे के समान है, इस सन्निभो। विमल सेवन से अगर कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो मेष रंगी चूर्ण का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट शिलाजतु, इंपॉर्टेंट है शिलाजतु। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, अश्मसार, अतिथि, गैरैया, जतु, गिरिज, अभी हमने पढ़ा था ये, अब डक्केरी भी था, अश्मलाक्षा, अश्मजतुक, अश्मज, अद्रिज, शैलैया, शिलाज, शिलास्वेद, शिलामय, शैल धातु, शिलोद्भव, शिला निर्यास, अश्मोत्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्फेल्टम पेंजेमिनम। दो भेद हैं रस रक्त समुच्चय के अनुसार, गोमूत्र गंधी, कर्पूर गंधी। ठीक है, गोमूत्र गंधी को कहते हैं ब्लैक बिटुमेन या मिनरल पीच। ठीक है, इसके फिर दो भेद हो गए, ससत्व श्रेष्ठ है और दूसरा हो गया निसत्व। कर्पूर गंधी को हम लोग मॉडर्न में मानते हैं कि ये KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है। अन्य भेद की बात करते हैं तो चरक के अनुसार चार भेद हैं, पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 1 में। रजत, स्वर्ण, ताम्र और लौह, इस प्रकार हम देखते भी हैं। तो स्वर्ण वाला निकृष्ट है और लौह वाला श्रेष्ठ है। श्रेष्ठतम जो है लौह वाला है, यहाँ पर ना उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। रस रक्त समुच्चय के अनुसार भी चार भेद है, चरक के समान। सुश्रुत 6 भेद बोले, चार तो वही है, नाग और वंग और एक्स्ट्रा कर दिया। नेक्स्ट है स्वर्ण शैल प्रभुआ, जो स्वर्ण के शैल से उत्पन्न है वो जपा पुष्प के समान है, मतलब गुड़हल के पुष्प के समान है, रसायन के लिए प्रयोग करेंगे। रौप्य मतलब चांदी की, ये जो रजत वाला है, शैल प्रभुआ, पित्त शामक है, पांडु रोग नाशक है, पित्त रोगग्नम विशेषात पांडु रोगृत। अर्क शैल प्रभुआ, कफवात शामक है, नील वर्ण का हुआ, ध्यान रखना अर्क वाला ना। जैसे ताम्र को हम देखते भी है, कुछ समय के बाद में उसमें हम कुछ रखते हैं, पानी रखते हैं या छाछ रख देंगे या जो कुछ दही वगैरह रखेंगे, मट्ठा रखेंगे, नील वर्ण का हो जाएगा, तो क्षय रोग नाशक है। बरही कंठाब चरक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। बरही कंठाब मतलब, बरही मतलब होता है मोर, तो मोर के कंठ के समान इसकी आभा होती है, तो मोर का कंठ जो है कुछ बैंगनी या नीले वर्ण का हुआ। फिर है रसो उपरस सूतेंद्र रत्न लोहिशु, ये गुणा। शिलाजतु में रस, उपरस, पारद, रत्नों के या धातुओं के सभी गुण होंगे, तो रस, उपरस, सूतेंद्र, रत्न लोहिशु, ये गुणा। रसायनम तद विधिभिस तद वृश्यम तच्च रोगनुत, चरक ने कहा रसायन है, वृक्ष है, रोगनाशक है। जरा व्याधि प्रशमनम देह धाढ़े कर्म परम, ये भी चरक कहते हैं। स्वस्थस्य च ऊर्जा विपुलाम ददाती, ठीक है, जरा व्याधि का प्रशमन करेगा, देह को दृढ़ बना देगा, स्वस्थ को ऊर्जा देगा। न स्वस्ति रोगो भुवि साध्य रूप, शिलावयम यम न जयत प्रसरय, चरक कहते हैं पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग नहीं है जिसे शिलाजतु दूर न कर सके। ठीक है, न स्वस्ति रोगो यम चापि निहन्यात न शिलाजतु, ठीक है, सुश्रुत करें शर्कराम चिर संभूताम भिन्नति च तथा ऐश्वर्यम, ऐसा कोई रोग नहीं है पृथ्वी पर जिसे शिलाजतु दूर न कर सके, और पुराने शर्करा और ऐश्वर्य को दूर कर सकता है। चिर संभूता मतलब क्रॉनिक, शर्करा को और ऐश्वर्य को दूर करता है शिलाजतु, ये इंपॉर्टेंट है। गोमूत्र गंधी वाला जो शिलाजतु है, गोमूत्र गंधया सर्व कर्मसु योगी का, जो गोमूत्र गंधी वाला शिलाजतु है वो श्रेष्ठ है, सभी कार्यों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट शोधन, गोमूत्र गंधी का जो शोधन है वो है भृंगरास्वरस से, गोदुग्ध से या त्रिफलाक्वास से, इसको देख लेना। कर्पूर गंधी का शोधन है एलास्वरस से। शिलाजतु का शोधन सूर्य तापी विधि से करते हैं या अग्नितापी विधि से करेंगे, मतलब डायरेक्ट इसको, मतलब जो है हम लोग धूप में गर्म करते हैं इसको ना, त्रिफलाक्वास में मिलाकर धूप में रख देंगे, शोधन हो जाएगा। विशिष्ट योग है आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्र प्रभा वटी, प्रभाकर वटी या शिवा गुट्टिका। प्रभाकर वटी है, उसका जो रोगाधिकार है वो है हृदरोग, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। जत्वाभम मृदु मृत्स्नाच्यम यत्मलम तत्शिलाजतु यस्तु गुगुलक आभस तिक्तको लवणान्वित। जतु मतलब होता है लाक्षा, ठीक है, जतु मतलब लाक्षा के समान है, मृदु है, मृत्स्न है, अच्छम, यत मलम तत् शिलाजतु यस्तु गुगलु, ठीक है,
गुगलु का आभा, गुगलु की आभा के समान है। तिक्त को लवणान्वित, तिक्त है लवण रस युक्त है। इसकी जो है शुद्धता की परीक्षा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो वहनो क्षिप्तम भवित लिंगाकारम अधूमकम सलिले अपि अविलीनम च तच्छुद्धम ही शिलाजतु, कि अग्नि पर डालने पर फूल कर लिंगाकार हो जाए, निर्धूम रहे। ठीक है, जला हुआ भाग जल में घुले नहीं, ये है शुद्ध शिलाजतु। मारण जो है त्रिगंध क्या होते हैं, मनशिला, हड़ताल और गंधक, इन तीनों से मातुलुंग स्वरस से भावना देंगे और 8 गिरिंडोपल की अग्नि में आप उसका पाक करेंगे। सर्वत्वक गदनाशनम किम अपरम देहे च लोहे हितम, सभी त्वक रोगों को दूर करेगा, दूसरा कोई भी इसके श्रेष्ठ मतलब इसके समान हितकारक नहीं है। ठीक है, सत्वपातन जो है जनरली इसका नहीं करना चाहिए, सत्वपातन यूजुअली नहीं करना चाहिए, पर अगर करना भी हो तो द्रावक वर्ग के साथ मूषा में दहन करने पर लौह के समान सत्वपातन हो जाता है, परंतु करना नहीं चाहिए। कर्पूर गंधी शिलाजतु क्या है, पांडुवर्णी, सिक्ताकार, मूत्र कृच्छ अश्मरी प्रमेय कामला पांडु। ठीक है, पांडुनाशक है, कोई खास नहीं, इसको सरफेस से देख लेना, ये छोड़ सकते हो। शिलाजतु के सेवन के समय विदाही गुरु आहार कुलत्थ का ध्यान रखना, कुलत्थ का सेवन नहीं करना, काक माची और कपोत का प्रयोग भी नहीं करना। कुलत्थ, काक माची, कपोत, तीनों आपने याद रखने। कौन कहता है, अष्टांग संग्रह। मात्रा है इसकी, उत्तम मात्रा है एक पल, मध्यम मात्रा अर्धपल, अवर मात्रा एक कर्ष। अवधि देखेंगे, काल देखेंगे तो 7 सप्ताह तक सेवन करेंगे उत्तम है, 3 सप्ताह तक सेवन मध्यम है, 1 सप्ताह तक सेवन है अवर। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 1 तुला प्रमाण करने पर रोगी की आयु हो गई 100 वर्ष। 10 तुला प्रमाण में सेवन करिए कि उसने कर लिया तो 1000 वर्ष तक की आयु उसको हो जाती है। आचार्य बागपट ने मधुमेह के रोगी को 1 तुला प्रमाण में सेवन करने के लिए बोला है। बागपट ने बोला मधुमेह के अंदर 1 तुला प्रमाण में इंपॉर्टेंट है। अगर शिलाजतु सेवन से दाह, मूर्छा, भ्रम, रक्तपित्त, पित्तास्त्र मतलब रक्तपित्त, अग्निमांद्य और विडग्रह मतलब विबंध हो जाए तो शांति के लिए मरीच चूर्ण घृत के साथ सेवन करना है। इस टेबल में हम लोग देखेंगे कि जो स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह 4 प्रकार के जो शिलाजतु हैं। रस हो गया मधुर तिक्त, स्वर्ण वाला ना। रजत का हो गया कटु, ताम्र का हो गया तिक्त, लौह का हो गया लवण और तिक्त। देखो याद रखेंगे हम लोग, लैसे लवण, लैसे लौह, तैसे ताम्र, तैसे तिक्त। ठीक है, फिर शीत मतलब जितने भी जो शिलाजतु हैं वो शीतवीर्य हैं, केवल जो ताम्र वाला है वो उष्णवीर्य है। सभी का रस कटु है, केवल रजत वाला मधुर रस वाला है, सॉरी मधुर विपाक वाला है। ठीक है ना। वर्ण की बात करते हैं तो जपा पुष्प के समान स्वर्ण वाला है, श्वेत चांदी होती है, मयूरकंठाप ताम्र हो गया, गुगलू के समान लौह वाला है। ठीक है, ये वातपित्त शामक है, पित्त कफ शामक है, कफ शामक है और त्रिदोष शामक है। तो देखो इसको ना समझने के लिए हम ऐसा याद रखेंगे, हम लोग एक ऐसा बनाते हैं, हमने वात बनाया, पित्त बनाया और कफ बनाया। ठीक है, वात पित्त कफ, ऐसा हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसको आपने फॉलो करना है कि हम लोग जब भी लिखते हैं तो वो लिखते हैं एक मिनट। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको क्लॉकवाइज लिखा है, वात पित्त कफ क्लॉकवाइज आपने यहाँ बना लिया है। तो क्लॉकवाइज के हिसाब से तो जो वात पित्त है वो हो गया स्वर्ण। ठीक है, पित्त कफ वाला हो गया रजत। ठीक है, फिर केवल कफ ले लिया ना, पूरा लेना चाहिए था पर केवल कफ वाला हो गया ताम्र, और समस्त वाला जो हो गया वो हो गया लौह। लौह वाला जो है त्रिदोष शामक हो गया। तो ये याद रह जाएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे भगंदर वगैरह में तो सेम ट्रिक काम कर जाएगी हमारी। केवल कफ वाला और जो लौह वाला है उसमें फर्क है, बाकी तो सब कुछ सेम है। नेक्स्ट है सस्यक, इसके पर्याय हो गए वितुन्नक, ताम्रगर्भ, मयूरक, मयूरकंठ, तुत्थ, तुत्थांजन, कनक आक्रोद्भव,
कनक आकरोद्भव शिखी ग्रीव अमृता संग, पिकॉक और भी कहेंगे, ब्लू विट्रियोल कहेंगे, कॉपर सल्फेट कहेंगे इसको ना, ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4 7H2O। प्राप्ति के आधार पर दो भेद हो गए, कौन बोलता है, रस जल निधि, दो भेद हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। वर्ण के आधार पर रक्त और कलिका। उत्पत्ति है कि गरुड़ ने जो है अमृत और हलाहल या विष दोनों पी लिए, फिर वमन किया तो सस्य की उत्पत्ति होगी, इसलिए इसमें अमृत के गुण भी हैं और विष के गुण भी हैं। ग्राह्य स्वरूप हो गया, मयूर कंठ सच्छायम भाराड्यम अतिशस्यते, मयूर कंठ के समान नील वर्ण का है, ठीक है, और भारी है। गुण है रसायनम वमन रेखकरम गरग्नम श्वित्रापहम, रसायन है वमन और विरेचन करवाएगा। गर्विश पित्र को दूर करता है, फिरंग उपदंश अम्लपित्त, अम्लपित्त इसको देख लेना, अम्लपित्त को, विष को दूर करेगा। संकोचन करम नाड़ीनाम बलकृत परम, नाड़ियों को संकोच करेगा, ये नाड़ियों को बल प्रदान करेगा। त्वक दोषहर है, विशेष रूप से जो है रुचि उत्पन्न करता है। तो ये देख लेना, रसायनम वमन रेख गरम गरग्नम श्वित्रापहम। सस्यक में भूनाग और मयूरपिच्छ में, ठीक है, मयूरपिच्छ भस्म में जो है ताम्र होता है। तुत्थ मुद्रिका क्या है, सस्यक सत्व प्लस भूनाग सत्व मिलाकर मुद्रिका बनानी है। मुद्रिका मतलब होता है अंगूठी, रिंग। तुत्थ मुद्रिका की प्रशस्ति क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सद्य सूतिकरम नार्या सद्यो नेत्र रोग रुझापहम, स्त्री को शीघ्र ही प्रसव करवा देगा, नेत्र रोगों को दूर करेगा, ठीक है। ये कौन है, तुत्थ मुद्रिका। दृष्ट प्रत्ययकारिका सद्य फलदायक है। कृत स्पर्शा शूलग्नि तत क्षणात भवेत, इसके स्पर्श से शूल जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कृत स्पर्शा शूलग्नि तत क्षणात भवेत, इसके स्पर्श से शूल जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शोधन, रक्त वर्ग के द्रव्यों से या स्नेह वर्ग से 7 बार सेचन करेंगे। मारण है गंधक प्लस टंकण, लकुश स्वरस की भावना है, 10 कुक्कुट लगाएंगे। सत्वपातन है टंकण प्लस करंज तेल के साथ अन्नमूषा में धमन करेंगे। तत्व है इंद्र गोप आकृति, इंद्र गोपी जो है लाल रंग का होता है, हमने देखा जो सावन में जो तीज निकलती है इसको सावन की डोकरी भी कहते हैं, या वीर बहुटी से कहते हैं, इंद्र वधु इसको कहते हैं। अशुद्ध तुत्थ के सेवन से वांति मतलब वमन होगा और भ्रम होता है, तो वांति और भ्रम उत्पन्न हो रहा है। शांति के लिए है जंबीर स्वरस या लाजबंड का प्रयोग। विशिष्ट योग जात्याधिकृत, मात्रा है 1/8 से 1/4 रखती। जो जात्याधिकृत है इसका सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज ही करते हैं, इंटरनल यूज नहीं करते। नेक्स्ट चप्पल, चप्पल भी जो है संदिग्ध द्रव्य है, मार्केट में नहीं मिलता है। पर हो गया शैल, चप्पल एक संदिग्ध द्रव्य है, आजकल बिस्मत को ही चप्पल कहते हैं, नहीं मिलता ही नहीं है। रस काम धनु के अनुसार ये ईश्वर के नासारंध्र का मल है, इस स्थान पर नाग और वंग उत्पन्न होते हैं, वहीं पर चप्पल भी प्राप्त होगा, ऐसा बोला। रस तरंगिणी के अनुसार ये सेलेनियम है, रस तरंगिणी में कहा ये सेलेनियम है, जबकि ऐसा मानते बाकी आचार्य कह रहे हैं कि ये बिस्मत है। तो भेद हैं 4, ठीक है। गौर हो गया, हेमाब, श्वेत, ताराब मतलब रजत का सम्मान, कृष्ण और अरुण, तो चाहो तो छोड़ भी सकते हो। हेमाब और ताराब जो है वो पारद का बंधन करते हैं, शेष 2 जो हैं वो लाक्षा के समान शीघ्र द्रवित होने वाले और निष्फल होते हैं। यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछे नहीं है, बस सरफेसली एक बार पढ़ लेना आप ना। अन्य भेद हो गए रसकाम धेनु और रसराज लक्ष्मी के अनुसार, देख लेना ऐसे कोई भी ना, जैसे स्वर्ण चप्पल है, तार चप्पल है, ताम्र चप्पल है, नाग चप्पल है, वंग चप्पल है, तीक्ष्ण चप्पल है। वंगवत द्रवते, ये इंपॉर्टेंट है, वंग के समान पिघलता है। रसराज सहाय, भारत का सहायक है। स्फटिक छायम, स्फटिक के समान है। रसबंध विधायक, भारत का बंधन करने वाला है, ठीक है। त्रिदोषज्ञ है, अतिवृश्य। चप्पल को हाथ से, ये स्पर्श है, स्पर्श करने पर, ठीक है, भारत का हाथ के स्पर्श मात्र से बंधन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पहले चप्पल को छू लिया, उसके बाद में आप पारद को छू रहे हैं, तो पारद का जो है बंधन हो जाएगा, स्पर्श करनी हो। जैसे पारद जो लिक्विड फॉर्म में है वो थोड़ा सॉलिड हो जाता है। चप्पल धातुवाद के लिए उपयोगी है, परंतु रसायन कर्म के लिए अनुपयोगी है, ठीक है। शोधन छोड़ दो आप इसका। सत्वपातन भी आप छोड़ सकते हो, देख लो, जैसे विष उपविष धान्यामृत से अंधमूषा में। नेक्स्ट है लास्ट, रसक।
इसके पर्याय हो गए खरपर, नेत्र रोगारी, ताम्र रंजक, यशद कारक, ठीक है, रीतिकृत, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोभट्ट, क्षितिकिट्ट, रसोद्भव और तुत्थ। देखो तुत्थ जो है वो अभी हमने पढ़ा सस्यक के लिए भी था, यहाँ भी इसको बोला। मुख्य रूप से अगर तुत्थ के लिए पूछा जाएगा तो तुत्थ जो है वो सस्यक ही कहा जाएगा। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, इसका फॉर्मूला है। दो भेद हैं रस रक्त समुच्चय के अनुसार, दरदुर और कार्बेलक, ठीक है। दरदुर है वो सत्वपातन के काम आएगा, निर्दल औषध रूप में उपयोगी है, इसी को कहते हैं कैलामाइन, यह है स्मिथसोनाइट, ठीक है। तो हम समझते भी है ना, कार्बेलक करेले को कहेंगे ना, करेला, तो करेला तो है औषधि, करेला औषधि है, इसलिए औषध रूप में उपयोगी है। अन्य भेद हैं रसायनों के अनुसार, तीन भेद हो गए, मृतिकाब, गुड़ाब और पाषाणाब, देख लेना। मृतिकाब श्रेष्ठ है, पीतवर्ण का है, गुड़ाब मध्यम है, पाषाणाब अधम है। सर्व मेहग्न है ये, नेत्र रोग क्षयग्न है, लौह पारद रंजन है, धातु एवं पारद का रंजन करेगा। श्रेष्ठौ सिद्ध रसौ ख्यातौ, देह लौह करौ परम, देखो ये होगी द्विवचन है ना, श्रेष्ठौ सिद्ध रसौ ख्यातौ देह लौह करौ, ठीक है, परम। तो नागार्जुन के अनुसार रस मतलब पारद और रसक दोनों, रस और रसक देहवाद और लौहवाद के लिए श्रेष्ठ है। देह लौहमयी सिद्धि दासी न तस्य संशय, ये कथन भी रस और रसक के लिए कहा गया है कि देहवाद और लौहवाद की सिद्धि उसकी दासी बन जाएगी। ये पारद तार मतलब रजत और ताम्र को, रसक जो है स्वर्ण के समान चमकदार बना देगा, ठीक है। तो जो रसक है वो पारद को, तार मतलब चांदी को, और ताम्र को सोने के समान चमकदार बना देगा। रक्त गुल्मम च नारिणाम प्रदरम सोम रोगकम, तो योनि रोग, रजय शूल, रक्तज गुल्म, प्रदर और सोम रोग को दूर करता है। स्वदन जो है कटुक अलाबुस स्वरस में है, नरमूत्र या अश्वमूत्र, तक्र कांजी में नरमूत्र और अश्वमूत्र थोड़ा सा स्पेशल है, तो देख लेना। मारण जो है संभाग पारद और रसक, ठीक है, बालों का यंत्र में पाक करेंगे, रक्त वर्ण की भस्म बन जाएगी। सत्वपातन है वृंताक मूषा में, देख लेना। सत्व है वंग के समान, इंपॉर्टेंट है। वंगाभम पतितम सत्वम, सत्वम वंगाकृति मतलब वंग के समान है। अशुद्ध खरपर भस्म से अगर आप उसका सेवन करते हैं सर्दी और भ्रम हो जाएगी। शांति के लिए गौमूत्र का सेवन है 1 सप्ताह तक। जो विशिष्ट योग वगैरह हैं आप लोग, जैसे वसंत मालती रस है, कस्तूरी भैरव है, लक्ष्मी विलास है, ठीक है। ये सोमनाथ है, सोमनाथ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये महारस प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उपरस